मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। ईरान की मीडिया ये दावा कर रही है कि ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड अटैक को रोकने के लिए 10 लाख सैनिकों की फौज तैयार की है, जिसमें आर्मी, IRGC, बासिज फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। ईरान में कट्टरपंथी गुटों ने भी दावा किया है कि अमेरिका को रोकने के लिए 10 लाख लड़ाके तैयार हैं। मेरा कंसर्न यहाँ पर है अजीत जी कि ये जो टाइम बाय अगर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एक वो पहले मार्केट अपना सिक्योर कर ले, दूसरा वो एक सीज फायर के साथ या थोड़े दिनों के इस पॉज के साथ वो अपनी फोर्सेस को खार्ग द्वीप तक पहुंचा सके या ईरान के अंदर उतार सके, इराक के रास्ते ले जा सके, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है। तो क्या अब आमने सामने की लड़ाई मैदान पर है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे ही एस्केलेट करती है लड़ाइयाँ, इसी तरह से इंक्रीमेंटल एस्केलेशन होता है और फिर उसके बाद आप लिमिटेड इंटरवेंशन की बात करते हैं और फिर ओपन एंडेड वार होता है फुल फ्लेज्ड। ये हम लोगों ने तमाम वॉर्स को आप उठा करके देखिए, इराक में हमने यही देखा है। एकदम इंक्रीमेंटल एस्केलेशन अभी हो रहा है, फिर कहा जा रहा है कि हम लिमिटेड इंटरवेंशन करेंगे और इसके बाद ओपन एंडेड वार होगा। जो अभी दिख रहा है उसमें ऐसा ही हो सकता है और ऐसा हुआ तो अमेरिका बुरी तरह से वहां जाकर के फंसेगा। जो राहुल जी बता रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ईरान का, पहाड़ हैं, दुर्गम पहाड़ हैं उनके यहाँ, और कहाँ कहाँ उन लोगों ने मिसाइल्स लगा रखी हैं, छिपा रखी हैं, कहाँ क्या उनकी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उनके 31 प्रोविंस को पिछले साल जून के हमले के बाद 31 प्रोविंस को इंडिपेंडेंट कर दिया। उसने पूरी आर्मी को डिसेंट्रलाइज कर दिया, 31 कमांडर्स कर दिए। उन 31 कमांडर्स के पास उनके अपने हथियार हैं, उनके अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उनको वो लड़ाई लड़नी है। और ये जो सबसे पहले ये जो लड़ाई हो रही थी ना, ये कहा जा रहा था कि खार्ग द्वीप पर ही अमेरिका जाएगा, सबसे पहले वही था। जापान की तरफ से जो ट्रूप मोबिलाइजेशन हुआ वो ये था कि चूंकि वो समुद्र तट से 25 किलोमीटर अंदर है ये द्वीप और वहां से इनका तेल का की सारी फैसिलिटीज जाती है, सारे टैंकर ईरान के वहीं से लोड होते हैं तेल के, और वहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अमेरिका ने पहले खत्म कर दिया है। तो ये कर लेंगे कि हम वहां जाके कब्जा कर लेंगे। अब ईरान को इसका पता है, उसने उसको फोर्टिफाई किया है। ईरान ने वहां अपने लाखों सैनिक उस खार्ग द्वीप के आसपास तैनात कर दिए। तो लड़ाई होने लगेगी अगर जमीन पर, तो वो लड़ाई बहुत भयावह हो जाएगी। इजराइल का भी एक छोटा सा कमेंट करूंगा। ईरान ने ये कहा है कि हमने 40 साल तक इस बात की तैयारी की है और अमेरिका को कहा है थोड़ा पास तो आओ। ये IRGC का बयान है, कल का कुछ पास तो आओ। उसने कहा कि जो हमारे यहाँ घुसेगा वो ताबूत में जाएगा, ये उन्होंने बयान और ईरान, अगर इराक का टेरेन देखेंगे, इराक और ईरान के टेरेन में तो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी वैलीज हैं। आप वहाँ जाएंगे, इराक और ईरान वॉर में 1 लाख सैनिक इराक के वहाँ मारे गए थे। जी जी, तो बहुत मुश्किल। मैं इसमें इजराइल का भी टेक इसलिए लेना चाह रही हूँ, फिर मैं अगली खबर पर आगे बढ़ूंगी। इजराइल भी बड़ी ही चालाकी के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ लेबनान पर इतने हमले कर रहा है कि वो उस नदी तक अपने दायरे को ले जा चुका है, जहां से ईरान का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लेबनान ऐसा लग रहा है कि वो खत्म होने जा रहा है, वहां पर इजराइल हावी होने जा रहा है। ये सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो वो नेतन्याहू लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मेरे 40 साल का सपना था, अगर ईरान इधर 47 साल से तैयारी कर रहा था, उनके भी 40 साल का सपना था। उन्होंने हमास को लगभग खत्म कर दिया है इजराइल ने, और वो अगर गाजा का पीस प्लान चलता है ट्रंप का, तो वो तो खत्म ही हो गया, गाजा तो खत्म हो गया, फिलिस्तीन का अपना मामला रहेगा। जो ग्रेटर इजराइल की कल्पना है, जिसमें सीरिया भी है, जॉर्डन का कुछ इलाका है, लेबनान का है, गाजा का है, ये ग्रेटर इजराइल के अपने प्लान पर वो काम कर रहे हैं नेतन्याहू। और वो अब उनका हमास के बाद दूसरा टारगेट हिजबुल्लाह और लेबनान है, वो उसको खत्म करेंगे। फिर दूसरी तरफ अपना उनका टारगेट होगा। वो एक सबसे ज्यादा मोटिवेटेड और सबसे प्लान्ड तरीके से अपने लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से वो लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, और अमेरिका का उसको समर्थन है। ट्रंप सामने से कुछ भी कहते रहे, बड़ी कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल और अमेरिका दोनों। ये इजराइल पर इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इजराइल का ईरान पर अटैक केवल ईरान पर अटैक नहीं है, वो ग्रेटर इजराइल की जो उनकी थ्योरी है वो उस पर काम कर रहे हैं। गाजा पर उनका प्रभुत्व हो चुका है, अब बारी लेबनान की है।